2019 के अंदर जब सारी दुनिया कहती थी कि एमपी बनना आसान नहीं है, लेकिन मेरे ये गयूर मुसलमानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने एक आवाज लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह आपने पार्लियामेंट के अंदर मुझे भेजा। विधान परिषद महाराष्ट्र का पहले भाई जो मुझसे नाराज है, मैं उससे अपील करता हूं कि आ जाओ। ये वक्त है 2 मिनट की खामोशी। और अगर हमारे 10 एमएलए आ जाएंगे, ना ठाकरे, ना शिंदे, ना गांधी, ना पवार, हमारी मर्जी, हमारी इजाजत के बगैर कोई भी तख्त पे नहीं बैठ सकता। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र के भीतर जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ रही है। और आज जो खबर निकल कर आई महाराष्ट्र के भीतर से, AIMIM पार्टी के बड़े बड़े जो नेता है वो अलग अलग स्टेट के, खास तौर से हम बात करते हैं तो ओवैसी ब्रदर्स की, उनकी जो एंट्री वो महाराष्ट्र के भीतर हो चुकी है। और छोटे भाई जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो औरंगाबाद के भीतर पहुंचे और उन्होंने अपने जलसा में जाकर के जलसा को संबोधित करने का काम किया। तो जैसे कि आप इस वीडियो के पहले सुन रहे थे कि इम्तियाज जलील साहब ने बयान देने का काम किया, और वो भी अपने काम को जो 5 साल सांसद के तौर पर उन्होंने निभाने का काम किया, जो जिम्मेदारी लोगों ने दी थी, और 5 साल जो विधायक के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, लोगों की खिदमत करते हुए नजर आए। तो लगभग 10 साल वो खिदमत कर चुके हैं लोगों की। तो उनको बताने का काम किया कि किस तरीके से हमने खिदमत करने का काम किया, 10 साल के भीतर हमने कितने काम किए। और दूसरी बात, जो इम्तियाज जलील साहब के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए, नासिर सिद्दीकी साहब के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए AIMIM पार्टी के फ्लोर लीडर तेलंगाना के जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब औरंगाबाद के आम खास मैदान में, जो कि 5 नवंबर शाम 7 बजे इनका जलसा रखा गया था, और इस जलसे में हजारों की संख्या में यहाँ पर इनके समर्थक, इनके चाहने वाले पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपना बयान देने का काम किया, स्पीच देने का काम किया। आपको पता ही है कि जब ओवैसी ब्रदर्स स्टेज पर चढ़ते हैं और इनके जबान से जो बातें निकलती है वो बहुत सारे ऐसे नेताओं को, बहुत सारे ऐसे दल को चुभ जाती है। तो एक तरफ तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दहाड़ते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब दहाड़ते हुए नजर आते रहते हैं। तो इस जलसे में किन किन बातों को लेकर चर्चा हुई, इस पे हम चर्चा करेंगे। खास तौर से कुछ पॉइंट हमने नोट किया है कि इन प्रोग्राम के भीतर किस बात को लेकर चर्चा की गई, क्योंकि चुनाव के भीतर जब कोई भी बड़ा नेता स्टेज पर आता है या उनकी तरफ से बयान दिया जाता है, तो उनमें लोग ये देखते हैं कि इनकी तरफ से क्या कहा गया है, या किसी समाज को लेकर के या किसी दल को लेकर के कि क्या क्या बात कही गई है, किन किन बातों पर जोर दिया गया। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के इस बयान से बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है महाराष्ट्र के भीतर और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के। सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने, जो हिंदू मुस्लिम, खासतौर से हम मराठा की बात करते हैं, जैसे कि मराठा को लेकर के इम्तियाज जलील साहब भी अपनी तरफ से रुख साफ कर दिया था कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जारंगे पाटिल साहब की तरफ से भी ये बताया जा रहा था कि हम समर्थन दे सकते, लेकिन ऐसे ऑफिशियली तो ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से स्टेज के ऊपर से ये ऐलान किया गया कि हम मुस्लिम और जो मराठा है, जो मराठा रिजर्वेशन को लेकर के लोग परेशान हैं, और मराठाओं के भीतर जो परेशानी है, जो भी समस्या, उन सब के लिए हम साथ मिलकर उनकी समस्या को उठाने का काम करेंगे, उनके हक और हुकूक के लिए हम लड़ने का काम करेंगे, हमारी पार्टी लड़ने का काम करेंगी। जिस तरीके से मराठाओं के लिए जो समस्या पैदा होती है, जैसे कि जहाँ पर मराठा आबादी अधिक है,
अगर हम औरंगाबाद की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर मराठाओं की संख्या अधिक है, तो उनको लेकर के आश्वासन दिलाने का काम किया अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और उनके जो भी नीचे के जो नेता जैसे इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, उन सब की मौजूदगी में खुलासा किया अकबरुद्दीन ओवैसी ने कि हम आपके साथ हैं। यानी कि मराठाओं को यह भरोसा दिलाते हुए नजर आए कि आप हमें अपना समर्थन दीजिए और हम आपके साथ हैं। न आप किसी शिंदे के चक्कर में पड़े, न किसी आप ठाकरे के चक्कर में पड़े, न किसी आप गांधी के चक्कर में पड़े। आप इम्तियाज जलील साहब का साथ दीजिए, नासिर सिद्दीकी साहब का साथ दीजिए, आपके लिए हम हमेशा आते रहेंगे और आपके हक और हुकूक के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। लगभग 10 सालों के बाद महाराष्ट्र के भीतर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का आना हुआ। ये 10 सालों तक ये गायब रहे, किसी भी रीजन से नहीं आ पा रहे थे, लेकिन 2024 विधानसभा के भीतर इनकी एंट्री हुई और इन्होंने अपना भरोसा दिलाते हुए नजर आ रहे थे मंच से, क्योंकि मराठा बहुत ही महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी निभाती है। समाज वोटों के समय इनका वोट जो है जिस तरफ, और मराठा और मुस्लिम अगर एक साथ आ जाए तो उस प्रत्याशी को जीत हासिल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसलिए इस पे फोकस किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है AIMIM पार्टी की तरफ से। तो इस जलसे में जो बड़े बड़े नेता शामिल थे, इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, ये दोनों प्रत्याशी है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और खुद जो महाराष्ट्र के प्रभारी है अहमद बलाला साहब, जो AIMIM पार्टी के विधायक है तेलंगाना से, मलकपेट से। तो जैसे कि मैंने कहा कि बड़े बड़े नेता महाराष्ट्र के भीतर अभी घूम रहे हैं और सबसे बड़ी बात अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ये नजर आई और ये सुनने को मिला कि इन्होंने माफी मांगते हुए नजर आए, माफी मांगते हुए खुले मंच से नजर आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। 10 सालों में पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता जो पार्टी को छोड़कर चले गए, इन्होंने खुल करके कहा कि चाहे वो उलमाए किराम हो, चाहे वो पार्टी के छोटे बड़े नेता हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो या कोई भी हो, बहुत सारे ऐसे जैसे कि डॉक्टर गफ्फार साहब जो पार्टी को छोड़ने का काम किया और समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा सीट से इम्तियाज जलील साहब के सामने। उनसे भी आग्रह किया कि आप हमारे साथ आइए, हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़े। अभी जो है हम सबको साथ रहने की जरूरत है, न कि हम सबको बिखरने की जरूरत है। तो खुले मंच से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब माफी मांगते हुए नजर आए कि जिनको भी कमी कुताही हुई हमारे पार्टी के नेताओं की तरफ से, चाहे वो नासिर सिद्दीकी साहब की तरफ से, चाहे वो इम्तियाज जलील साहब की तरफ से या अन्य नेताओं की तरफ से, उसके लिए हम माफी मांगते हैं और आप आइए और आपको हम यहाँ पर बैठाने को तैयार है, आपको हम चेयर देने को तैयार है। आप साथ ही मिलकर चुनाव लड़े, हर जगह कमी बेशी होती है उनको माफ कीजिए और आइए हम सब एक मंच पर बैठकर चुनाव लड़ते हैं और पार्टी को और जमात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, आज आप है, कल आप भी नहीं रहिएगा, लेकिन जमात जो है वो कल भी है, थी, आज भी रहेगी और कल भी रहेगी। तो ये अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से की तरफ से कहना है कि जमात को किसी भी तरीके से मजबूत करने की कोशिश हर लोगों की तरफ से होनी चाहिए। जिस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आपको पता ही कि जब मंच पर चढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर वो विवाद में घिर जाते हैं। जैसे मोदी को एक तरफ घेरते हैं तो जिस स्टेट में वो जाते हैं तो वहाँ की सरकार को भी घेरते हुए नजर आते हैं। तो इसमें भी वही हुआ, शिंदे सरकार को घेरते हुए नजर आए और मराठाओं से ये कहते हुए नजर आए कि हमें या मराठाओं को मराठा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, मराठाओं को उनकी समस्याओं को दूर करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। उनकी समस्या जो जल संकट का समस्या, उनको दूर करने वाला चाहिए। और जो किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर कर्ज ज्यादा हो चुके हैं, तो उनको माफ करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, न कि मराठा मुख्यमंत्री हो और उनके समाज के लिए कोई काम न कर पाए। तो ये अगर तीसरी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने मुस्लिम समाज से यह आग्रह किया, अपील किया कि इस बार आपको मौका मिला है एक अच्छा,
जिस तरीके से 2024 लोकसभा में आपने देखा कि जो सेकुलर पार्टी है उसने किस तरीके से मुस्लिम समाज को धोखा देने का काम किया, एक भी मुस्लिम सांसद उनकी तरफ से नहीं बनाया गया और एक सांसद हमने उतारा, उसको भी हराने में उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान है। तो अभी मौका है, MIM पार्टी एक किंग मेकर के रूप में उभर सकती है। अगर आप 10 से 12 अगर विधायक जीत कर आसानी के साथ अगर पहुंच जाते हैं, अगर आप विधानसभा के भीतर पहुंचा देते हैं, तो आपकी जो अहमियत है, आपकी जो ताकत है, वो महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। आप जिस तरीके से उनके पास मांग रखेंगे, वो मांग आपकी मानी जाएगी। तो ये ताकत दिखाने का समय है, न कि एक दूसरे के पीछे लग करके उसे हराने की कोशिश हम लोग करें। तो इन्होंने यानी कि अकबर अवैसी साहब ने अपनी अहमियत को बताते हुए मुस्लिम समाज को ये आगाह किया कि अभी हम सबको एकजुट होने की जरूरत है और कम से कम अगर हमारी पार्टी से, हमारी जमात से 10 से 12 विधायक अगर जीत कर आ जाते हैं, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि हमारे जो समाज के या हमारी जमात से जो जीत कर जाएंगे वो अच्छे पोस्ट पर होंगे और हमारे बिना महाराष्ट्र के भीतर किसी की भी सरकार नहीं बन सकती है। ये खुलासा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से की तरफ से कहा गया। तो ये कुछ बातें हैं जो रखी गई है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से और सबको यह आश्वासन दिलाया गया है, चाहे वो दलित समाज के हो या मराठा समाज के हो या मुस्लिम समाज के हो, सबको ये आश्वासन दिलाया गया है कि हमारे कैंडिडेट जो भी जीत कर जाते हैं विधानसभा के भीतर, वो सब के लिए काम करेंगे, वो सब के लिए खिदमत करते हुए नजर आएंगे, न कि वो किसी के लिए भेदभाव करेंगे। क्योंकि हमारी जो जमात है वो सिर्फ काम करने के लिए जानी जाती है। और खास तौर से इन्होंने उलमाए किराम से भी अपील की, गुजारिश की कि आप हम सब मिलकर चुनाव लड़े और आपका भी हमें साथ चाहिए और आप हमें अपना समर्थन दीजिए ताकि हम एक बटे नहीं, हम एकजुट होकर के अपनी जमात को मजबूत करें और अपने भीतर से ही किसी को चुन करके विधानसभा के भीतर पहुंचाए ताकि हमारी ताकत जो है वो लोगों को पता चले। और जैसे कि मैंने कहा कि नाम जो बदला गया है औरंगाबाद, मतलब कि औरंगाबाद अभी भी नाम है लोकसभा का, लेकिन औरंगाबाद शहर का जो नाम बदला गया वो उस नाम को लेकर के भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कहा गया। जैसे कि नाम अभी जो है छत्रपति संभाजी नगर, उसका नाम रखा गया औरंगाबाद का। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से ये कहा गया कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, नाम बदलने से किसी के पास रोटी नहीं मिल जाती, किसी को नौकरी नहीं मिल जाती, किसी की कोई समस्या वो दूर नहीं की जा सकती, पानी की समस्या को दूर नहीं की जाती, चाहे वो मराठा समाज से क्यों ना आते हो, चाहे वो दलित समाज से क्यों ना आते हो, चाहे वो मुस्लिम समाज से क्यों ना आते हो। नाम बदलने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नाम बदलने की बजाय अगर आप काम कर दे, किसी की समस्या को दूर कर दे, किसी की समस्या जैसे कि पानी की समस्या उसको दूर कर दे, जो कर्ज माफी की जो है उसको अगर मुहिम चलाए, तो ये एक अच्छी बात होगी, किसानों की कर्ज की माफी हो सकती है। लेकिन अगर नाम बदलते आप यूं ही रहे, तो आप यूं ही नाम बदलने में आप मसरूफ रहेंगे, तो आप लोगों के लिए काम नहीं कर सकेंगे। इसको भी लेकर के आवाज उठाने का काम किया। जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में या खास तौर से भाजपा जो जहां भाजपा की सरकार है अलग अलग राज्य में, वहां पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि जो भी पुराने नाम है उनको बदलने की कोशिश की जाती है। तो इसको भी लेकर आवाज उठाने का काम किया। और अलग चौथे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इम्तियाज जलील साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि किस तरीके से मुस्लिम समाज को दरकिनार किया जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से, कि कम से कम मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया जा रहा है। और हद तो ये हो गई कि 2024 जो विधान परिषद के भीतर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं बनाए गए। ये 40 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी मुस्लिम MLC नहीं बनाए गए।
विधान परिषद महाराष्ट्र के भीतर। तो ये आप लगातार देखते आ रहे हैं, फिर भी मुस्लिम समाज के लोग पता नहीं क्या उनको समझ आ रही है कि हम भाजपा को हरा सकते हैं, हम भाजपा को हरा सकते हैं। लेकिन भाजपा को हराना एक कौम की बात नहीं है, ये मुस्लिम समाज के बस की बात नहीं है। एक भी एमएलसी नहीं बनाया महाराष्ट्र के भीतर, किसकी तरफ से? महाविकास आघाड़ी की तरफ से, जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की और शरद पवार। फिर भी वोट उन्हीं को मुस्लिम समाज के लोग देने के लिए परेशान हैं, लेकिन टिकट किसी को नहीं दिया जा रहा है। लोकसभा में एक भी टिकट नहीं दिया गया, फिर भी वोट देने को उन्हीं को तैयार है। और ये विधानसभा के भीतर मात्र 11 मुस्लिम प्रत्याशी बनाए गए पूरे 288 सीट में से, फिर भी मुस्लिम समाज के लोग उसी को टिकट देने को तैयार है। पता नहीं ये कब अपने आप को सुधारेंगे और कब ये अपने आप से बाज आएंगे, ये समझ से परे है। टिकट एक भी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसी के पीछे भागने को तैयार है। और जो जमात, जो पार्टी आपके हक और हुकूक और आपकी शरीयत के लिए आवाज बनती हुई नजर आती है, आपके हर कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करती है जो पार्टी, उसको आप भूल जाते हैं, उसको आप दरकिनार कर देते हैं। और वो सबसे बेसी आपके लोगों के बीच से, चाहे वो विधानसभा के भीतर चाहे वो लोकसभा के भीतर, भेजने का काम करती है। अभी इसी विधानसभा के भीतर महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किसी ने प्रत्याशी बनाया मुस्लिम समाज के भीतर से, तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बनाया गया। फिर भी पता न लोगों के भीतर, मुस्लिम समाज के लोगों के भीतर क्या हो जाता है और ये कौम कब जागेगी। अभी तक सो रही है, अभी तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है और अभी भी इनके अंदर गुलामी करने का जो दिमाग में भरा हुआ है वो चल रहा है कि हमें गुलाम बनकर ही रहना है, कभी भी आजाद नहीं होना। अगर उनको आजाद होना होता तो फिर वो आवाज बनते किसके? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के, इम्तियाज जलील साहब के। ये देखते हुए कि किस तरीके से मुस्लिम समाज को दरकिनार किया जा रहा है लोकसभा के भीतर, विधानसभा के भीतर, विधान परिषद के भीतर, फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं। तो ये कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के भीतर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा हुआ तो हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले, उनके समर्थक पहुंचे और इन्होंने अपना एक लंबा भाषण देने का काम किया और सबसे अपील भी की, माफी भी मांगी, एकजुट होने के लिए सबको कहा गया। अब ये देखने वाली बात है कि 20 नवंबर 2024 को क्या इस जलसे का, इस प्रोग्राम का फायदा होता है या नहीं होता है, या कौम फिर जगी की जगी रहेगी या फिर कौम ये सो जाएगी। ये देखने वाली बात है कि ये कौम मुर्दा है या जिंदा है, ये साबित करने का वक्त है 20 नवंबर 2024 को कि जिंदा है तो जिंदा होना